आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.4 फ्रॉम द बुक डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस मैनो एंड माइकल डी सेलेटी। इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं ABCDE। 2.4 का ए पार्ट करते हैं। इसको हमको रिड्यूस करना है इस एक्सप्रेशन को अप टू 3 लिटरल्स। ठीक है, तो अब ये हो गया ए डैश सी डैश प्लस ए बी सी प्लस ए सी डैश है। ठीक है, अब इसमें से हम ये पहली और लास्ट वाली टर्म में से सी डैश कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा ए प्लस ए डैश जो कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में सिर्फ सी डैश आ जाएगा और ये ए बी सी तो वैसी की वैसी यहाँ तक आ रही है, तो सी डैश प्लस ए बी सी। अब इसके बाद आपको पता है कि बुलियन अलजेब्रा में होता है एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन वन ब्रैकेट एंड एक्स प्लस जेड इन अनदर ब्रैकेट। तो यही इसी का हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर वाई जेड मतलब 2 लिटरल है, लेकिन यहाँ पर 3 है, ए बी सी तो आपके 3 ब्रैकेट आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सी डैश प्लस ए, सी डैश प्लस बी एंड सी डैश प्लस सी। सी डैश प्लस सी इज इक्वल टू अगेन कितना होगा 1, तो ये 1 हो जाएगा। इन दोनों टर्म में को फिर से हम ये सिर्फ ये 2 टर्म ही बचेंगे और इन दोनों टर्म को हम ये वाली बुलियन अलजेब्रिक आइडेंटिटी को अगेन अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों ब्रैकेट अगर एक लिटरल कॉमन हो तो वो हो जाता है एक्स प्लस वाई जेड। तो यहाँ पर कौन सा लिटरल कॉमन है इन दोनों में? सी डैश, तो ये हो जाएगा सी डैश प्लस ए बी। इसी का यूज़ किया है। ठीक है, अब हम बी पार्ट करते हैं। इसमें है एक्स डैश वाई डैश प्लस जेड होल कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड, और इसको हमें रिड्यूस करना है टू 3 लिटरल्स। ठीक है, तो अब इसमें ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ये जो और है वो एंड में चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस है वो डॉट में चेंज हो जाएगा और एक्स डैश इंटू वाई डैश का होल डैश आ जाएगा इंटू जेड डैश प्लस जेड और प्लस एक्स वाई और अच्छा ये z प्लस डब्ल्यू जेड में से हम z कॉमन ले लेंगे। ये जो अंडरलाइंड है इसमें से हम z कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस डब्ल्यू, और 1 प्लस डब्ल्यू आपको पता है 1 के बराबर होता है, इसलिए ये 2 टर्म की जगह हमने सिर्फ z लिखा है और एक्स वाई यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम लगेगी। तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम लगेगी ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट जो कि एक्स हो जाएगा प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट जो कि वाई हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा यहाँ पर z कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड प्लस एक्स वाई। अब z कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पर जो 2 अंडरलाइंड टर्म्स हैं उन दोनों के बीच हम ये बुलियन अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड ए प्लस सी इन अनदर ब्रैकेट। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 टर्म के लिए हो जाएगा जेड प्लस वाई इन वन ब्रैकेट एंड जेड प्लस जेड डैश इन अनदर ब्रैकेट। तो ये टर्म वैसे ही लिख ली एक्स जेड डैश, यहाँ पर हो गया वाई प्लस जेड इन वन ब्रैकेट एंड जेड डैश प्लस जेड इन अनदर ब्रैकेट प्लस एक्स वाई। अब जेड डैश प्लस जेड 1 होता है, ठीक है, और ये वाई को आपने बाद में लिख लिया है वाई प्लस एक्स वाई, ये यहाँ पर लिख लिया है, और एक्स जेड डैश प्लस जेड बचा। एक्स जेड डैश प्लस जेड पर फिर से आप यही वाली बुलियन अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये एक्स जेड डैश प्लस जेड इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस जेड इन वन ब्रैकेट एंड जेड डैश प्लस जेड इन अनदर ब्रैकेट। तो ये लिख लिया है यहाँ पर, और ये वाई प्लस एक्स वाई में से अगर आप वाई कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स होता है इक्वल टू 1, तो यहाँ पर सिर्फ वाई आ जाएगा इन 2 टर्म का, और जेड डैश प्लस जेड इज इक्वल टू 1 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस जेड। तो इस तरीके से इसका आंसर आया एक्स प्लस जेड प्लस वाई जो कि 3 लिटरल। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में है आपको ये जो एक्सप्रेशन है इसको रिड्यूस करना है अप टू 1 लिटरल। ठीक है, तो अब आपका एक्सप्रेशन है ए डैश बी इंटू ब्रैकेट डी डैश प्लस सी डैश डी प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए प्लस ए डैश सी डी। अब इसमें ए डैश बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर ये 2 टर्म आ गई, बी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बी ए प्लस बी ए डैश सी डी ये आ गई। अब ये जो 2 टर्म जो अंडरलाइंड है वो देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है? ए डैश है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है। तो ये ए डैश बी डी हम कॉमन ले लेंगे। ए डैश बी डी अगर हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म में से तो अंदर बचेगा सी डैश प्लस सी। ठीक है, ये यहाँ पर लिखिए ये दोनों टर्म मिलकर, और ये वाली टर्म वैसी कैसी बी ए लिख ली, और ये ए डैश बी डी डैश वैसी कैसी लिख ली। अब सी डैश प्लस सी आपको पता है 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पर बचा है आपका ए डैश बी डी डैश प्लस ए डैश बी डी। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया? ए डैश बी। ए डैश बी कॉमन ले लिया तो अंदर बचा डी डैश प्लस डी, और ये बी ए वैसा का वैसा लिख लिया। डी डैश प्लस डी इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए डैश बी प्लस बी ए। तो इस बी और बी ए में से बी कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा ए डैश प्लस ए जो कि अगेन 1 होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर सिर्फ बी आया विच इज़ ओनली 1 लिटरल, और हमको 1 लिटरल के इक्वल ही इसको बताना था। नाउ डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में है ये जो यहाँ पर बुलियन अलजेब्रिक यहाँ पर लिखा हुआ है एक फंक्शन, इसको हमको रिड्यूस करना है अप टू 4 लिटरल्स। ठीक है, तो ये है ए डैश प्लस सी इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट ए डैश प्लस सी डैश एंड इन थर्ड ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी डैश डी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं,
अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए डैश इंटू ए डैश विच इज इक्वल टू ए डैश, क्योंकि ए इंटू ए इज इक्वल टू ए होता है बुलियन अलजेब्रा में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए डैश लिख दिया। फिर हो जाएगा ए डैश सी डैश, फिर सी ए डैश, और नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी प्लस सी सी डैश, जो कि 0 हो जाएगा, जो लिखा नहीं है। ठीक है, और ये टर्म ऐसे कैसे लिख लिया हमने, पूरा ब्रैकेट वैसा ही लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों टर्म में ए डैश है, तो आप ए डैश कॉमन ले लें। तो ए डैश कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस सी डैश प्लस सी। तो 1 प्लस समथिंग इज इक्वल टू क्या होता है बुलियन अलजेब्रा में, 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 होता है। 1 में कुछ भी ऐड करो तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ए डैश बचेगा, और ये ब्रैकेट वैसा का वैसा ही लिख लिया हमने। तो ए डैश इंटू ए प्लस बी प्लस सी डैश डी, वैसा का वैसा ही लिख लिया। अब ए डैश का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा ए डैश ए, जो कि हो जाएगा 0। अगला हो जाएगा ए डैश बी, जो यहाँ पर लिखा है, और ए डैश सी डैश डी। ठीक है, अब इसमें से आप ए डैश कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा बी प्लस सी डैश डी। अब ये देखिए टोटल 4 लिटरल्स के इक्वल है। अब ई पार्ट में आपको दिया है ए बी सी डी प्लस ए डैश बी डी प्लस ए बी सी डैश डी। इसको आपको रिड्यूस कर 2 लिटरल्स तक लाना है। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए कि ये जो दो टर्म है ए बी सी एंड ए बी सी डैश डी, इनमें से ए बी डी कॉमन आ रहा है। तो ए बी डी कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा सी प्लस सी डैश विच विल बी इक्वल टू 1, और ये वाली टर्म वैसे ही लिख ली है। तो ये हो जाएगा ए बी डी प्लस ए डैश बी डी। तो इसमें से बी डी कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा ए प्लस ए डैश, जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी डी के इक्वल। तो ये 2 लिटरल्स हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।